प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा और एक भी पांडव नहीं मरे। अब दुर्योधन को बुरा लगा और दुर्योधन ने कहा अरे दुर्योधन भी समझ गया बाबा को मेरा सुनाई। वो कहते रहे हमें पितामह आज समझ में आई। वो कहते रहे हमें पितामह आज समझ में बाबा तुमने कहा था कल कोई न कोई पांडव मरेगा और तो सब जीवित हैं, एक भी नहीं मरा। और जैसे दुर्योधन पितामह के पास में गए, मेरे सज्जनों ध्यान रखना, पितामह से कही बाबा तुम मेरे साथ में कहीं न कहीं चूक कर रहे हो, हैं कहीं न कहीं विश्वासघात कर रहे हो। पितामह को ऐसा लगा जैसे किसी ने कलेजे में बाण मार दिया हो। बाबा को गिरा सुनाई और धोखा दे रहे हमें पितामह आज समझ में आई। धोखा दे रहे हमें पितामह आज समझ में आई। धोखा दे रहे हमें पितामह आज समझ में आई। और क्या बोला दुर्योधन, अरे जो हम जनते सो करियो। बाबा यदि मुझे पता होता कि तुम धोखा देवे तो हम क्या करते पता है। और जो हम जनते सो करियो भला तो करण को बाण कहाते और अर्जुन की तो कहा चली मैं इंद्रहार की। दुर्योधन कहने लगा बाबा यदि मुझे ये पता होता कि धोखा दोगे मैं कर्ण वीर को बुलाता और उसके सामने अर्जुन की तो औकात क्या है। इंद्र आज जैसे देवता भाग जाते। और जैसे इतना कहा पितामह से, भीष्म पितामह कहने लगे ओरे अर्जुन ये बचनों से घाव मत कर मेरे हृदय में। ऐसा लग रहा जैसे किसी ने पत्थर का वज्र डाल दिया हो। पितामह भीष्म के दिल में घाव हो गया और कहने लगे अर्जुन अरे दुष्ट, अर्जुन है तो मेरा लेकिन दुर्योधन सच तो ये है कि मैं बहुत मन से लड़ रहा हूं, तुझे गलत संशय हो रही है। उसी समय जो गगन में रहे बड़राई और बाढ़ ही बाढ़
सहस्र बाण 1000 और जैसे ही 1000 बाणों को छोड़ा है ना अर्जुन थर-थर कांपने लगे और पृष्ठभाग में जाकर के बैठ गए और कन्हैया से बोले कन्हैया मेरी रक्षा करो, मैं पितामह के सामने नहीं लड़ पाएंगे। बाजूबंद टूट गए, मुकुट गिरने लगा, अर्जुन थर-थर कांप रहे हैं और पितामह से बोले भैया बाबा के सामने हम नहीं लड़ पाएंगे, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। भगवान श्याम समझ गए अर्जुन की पेश ना जाए बाबा के सामने। हाँ और जैसे ही कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने सोचा यदि अर्जुन मर गए तो महाभारत ही खत्म। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता है। आहा कहते हैं ना भगवान अपना मान भूल गए, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। क्या हुआ राजी छोड़े जो गगन में रहे पड़ रही ही बाढ़ सूझ रहे रड़ में उसी समय समझ गए भगवान श्याम अर्जुन की पेश नहीं जाएगी। प्यारे सज्जनों उसी समय क्या हुआ कन्हैया बोले भारत क्यों जान गमावे। तेरे पास में 3 बाण हैं, कौन से? जो परशुराम ने दिए थे, अब उनका प्रयोग करो। क्यों? और तू उनका प्रयोग करेगा तो ही बचेगा। और न पितामह भीष्म के सामने तेरी पेश न आए जाए, इसलिए अर्जुन तू उन बाणों का प्रयोग कर और भीष्म पितामह पर चला दे। क्यों? अब यहाँ नाती बाबा का रिश्ता नहीं है। अरे सेना भजी गई रणभूमि से, सेना भरी गई रणभूमि में ऐसे भी जाना भगवान ने कहा बाणों को छोड़, तो अर्जुन ने 3 बाणों का प्रयोग किया और पितामह भीष्म के जाके लगे। अच्छा जिस समय पितामह भीष्म छोड़ते हैं ना तो गगन में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा। और कन्हैया समझ गए अर्जुन की पेश ना जाए अब, और अर्जुन ने बाण छोड़े पर पितामह भीष्म एक साथ 1,000 बाण छोड़ते हैं। और जब 1,000 बाण छोड़ते हैं ना तो अर्जुन का रथ बहुत पीछे हो जाता है। कन्हैया समझ गए अब नाय बची जी।
समझ गए भगवान। अब हमें जाना पड़ेगा, अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा। उसी समय अरे क्रोध लाई गया बनवारी को, तब कूद पड़े बहराई। अरे अंगुली सीधी करी प्रभु ने, चक्र का लहराई। सीधी कूद पड़े भगवान श्याम, और जैसे ही कन्हैया ने अंगुली को खड़ा किया, सुदर्शन चक्र लहराने लगा। पितामह भीष्म ने देखा, आत्मा में बड़ी ठंडक मिली। काहे बोले, तुमने हमारा प्रण तोड़वाया था ना, है? और मैंने भी ये संकल्प किया था, यदि तुमसे महाभारत में चक्र ना उठवा दिया तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म। जैसे ही चक्र देखा हाथ में, आओ दादा जाओ, जैसे ही चक्र देखा है ना हाथ में प्यारे, उसी समय पितामह मुस्कुरा गए। बोले बस हमारे मन की पूरी हो गई। और ये सच है, भगवान अपने को हरा देते हैं पर भक्त का सदा जय जय कराते हैं, उसकी विजय कराते हैं। अरे क्रोध आई गया बनवारी को, तब कूद पड़े बहराई। अंगुली सीधी करी प्रभु ने, चक्र का लहराई। अंगुली सीधी करी प्रभु ने, चक्र का लहराई। अंगुली सीधी करी प्रभु ने, चक्र का लहराई। अरे तब भी समझ घर से प्रभु जी क्यों देर लगावो, और कर देवो उद्धार प्रभु अपने हाथ से मारो। और क्या बोले पितामह भीष्म, अरे चौपड़ तीनों तुम बनवारी। कन्हैया अरे चौपड़ तीनों तुम बनवारी, सो हमने तो तुड़वाई। और तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग। तेरी कहत की करे बढ़ाई।
बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब खुश हो तुम? ध्यान देंगे, प्रेमपाल भैया की तरफ से 501 रुपए हमारे लिए, 501 रुपए रूबी बहन के लिए और संजीव भैया 500 हमें दे रहे, 500 रूबी बहन को। सदा सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े। में हमारे और सुभाष भैया नंगला दलू से 501 रुपए से ये भैया भी सम्मान कर रहे हैं। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से हमारी कामना है। और हमारे श्री सतपाल भैया और दद्दा हमारे सतराम सिंह नंगला बली और ये सम्मान कर रहे हैं। और सभी भाइयों को भी 100-100 रुपए से सम्मान किया है। मैं भगवान से ये कामना करेंगे, बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे और छोटों के लिए भगवान सदा सुखमय जीवन दे। हाँ ध्यान देंगे, ये 201 रुपए हरगोविंद दोहरे नंगला राधे, 501 रुपए श्री पर्वत सिंह ग्राम बनामई और ये 201 रुपए श्रीमती विशेषा देवी ये सम्मान कर रही हैं। 201 रुपए कृपाल सिंह नंगला राधे, 501 रुपए राजवीर उर्फ बबलू, 100 रुपए श्री राकेश कुमार मुशिकापुरा, 100 रुपए श्रीमती लक्ष्मी देवी भरतना, 100 रुपए श्रीमती अंजू देवी भरतना, 500 रुपए सुभाष यादव नंगला दलू, 201 रुपए अंशु यादव ये रामपुर भैया सम्मान कर रहे हैं। श्री जय नारायण सिंह नंगला नया 101 रुपए सम्मान कर रहे हैं, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए, अब कथा में थोड़ा हम लोग प्रवेश करेंगे। भगवान के बड़े भाई बलराम का विवाह हुआ है रेवती के साथ। कुंदनपुर के बसने वाले महाराज भीष्मक जो हैं, इनके यहाँ 5 बेटा हैं और बेटी नहीं है। भगवान से बड़ी प्रार्थना की, घर में एक बेटी हुई। बड़ा ही सुंदर समय आया तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और ऐसा ही नहीं है ना, बोल सच्चिदानंद भगवान की। बढ़िया बजाए रहो ताश भाई। आ जाइए, तो देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ है महाराज के यहाँ। तो बड़ा सुंदर आसन दिया बिठाया। महाराज हमारे यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है, बेटी विवाह, उसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। और जब विवाह के लिए हो तो हमें ये बताओ कैसा लड़का मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो देवर्षि नारद ने महाराज की बात को स्वीकार कर लगन पत्रिका हाथ में ली और नामकरण किया है। सुने राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और मुनि सोधी बाची लगन उरे के नाम रखी दियो।
सबकती छाई गई तन में, राजा लिपट गया रे चरणन में। पत्र का हाथ में ली नामकरण किया है। हाँ ध्यान देंगे, ये माला का सम्मान श्रीमती विनीता देवी मंडी रोड भरथना ये सम्मान कर रही है 1100 रुपए से। भगवान सदा सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। और 501 रुपए लल्ला भैया नंगला राधे से भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। ये 201 रुपए श्री वीरेंद्र सिंह ये दद्दा हमारे जो हैं, और एक डालडा की टीन भागवत जी में दे रहे हैं। भगवान साईं नर्मदेश्वर आपका कल्याण करें। 201 रुपए देशराज भैया नंगला राधे भैया सम्मान कर रहे हैं। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। 201 रुपए पुष्पेंद्र भैया रमपुरा। ₹501 रुपए दीपू भैया कटफोर भैया की तरफ से ये सम्मान है। सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। भैया नामकरण किया है देवर्षि नारद ने, और कहा बोले बेटी का नाम है रुक्मणी, और जब इनका विवाह होगा तो श्री द्वारिकाधीश आपके दामाद बनेंगे। तो मेरे सज्जनों, जैसे ही इतना कहा देवर्षि नारद नामकरण करके चले गए। रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, ऐसा ही नहीं। क्या हुआ, एक दिन क्या देखा, एक महात्मा जी निकले और वो गुनगुनाते जा रहे हैं। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। और जैसे ही रुक्मणी